अंग्रेज़ी को हम बेहतर ढंग से कैसे बोल सकते हैं, इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, यानी पढ़ना लिखना तो सब कोई कर ही लेता है किसी न किसी तरह से, बट बोल नहीं पाते हैं। अंग्रेज़ी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान बोल नहीं पाता है। हाउ टू स्पीक, कैसे बोले। एक सेंटेंस है हाउ टू स्पीक। हाउ टू के बाद अगर कोई सा वर्ब लगा दें तो इसका मतलब होता है कि उस काम को कैसे करें। हाउ टू स्पीक मतलब कैसे बोलें। हाउ टू रन, कैसे दौड़ें। हाउ टू प्ले, कैसे खेलें। हाउ टू डू एनीथिंग, कैसे किसी चीज़ को करें। तो हाउ टू के जगह पे आप व्हाट टू यानी क्या करें। वेयर टू मतलब कहाँ कोई किसी जगह की बात करें कि कहाँ जाएं तो वेयर टू गो। वेयर टू प्ले, व्हाट टू डू मतलब क्या करें, एंड व्हाट टू अवॉइड और क्या ना करें। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम जिसकी मदद से हम बोलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, फिर हम उसकी मदद से अंग्रेज़ी को बोल सकते हैं। तो ये सारे रूल्स होते हैं, कुछ ग्रामर के रूल्स भी होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं। तो और भी कई सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी मदद से हम बोल सकते हैं, जैसे हाउ टू, व्हाट टू, वेयर टू, व्हेन टू, whom टू। तो इस तरह से इसके बाद हम कोई सा वर्ब लगा सकते हैं, यानी क्रिया लगा सकते हैं, जैसे गो, कम, प्ले, रन। इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, तो इसे हम लगा सकते हैं। और भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम सिंपल के साथ बोलते हैं डोंट लगा के, डोंट प्ले, डोंट गो, डोंट वॉच। तो डोंट के बाद भी कोई वर्ब लगा देते हैं तो जिससे हम किसी काम को मना करते हैं। फिर होता है लेट्स डू समथिंग, लेट्स प्ले, आओ खेलें, लेट्स डू, लेट्स रन, लेट्स प्ले, लेट्स स्टार्ट द गेम, गेम स्टार्ट करें। तो इस तरह के कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि हमने कवर किया हाउ टू, व्हाट टू, वेयर टू, व्हेन टू, उसके बाद कोई वर्ब, फिर होता है लेट्स, फिर डोंट, फिर सिंपल एक वर्ब के साथ ही सेंटेंस बना सकते हैं, प्लीज़ कम, प्लीज़ गो, रिक्वेस्ट जब करते हैं तो ये सारे एक तरीके हुए बोलने के। फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हैव टू के साथ कोई काम हमें करना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू रन, आई हैव टू वॉच अ मूवी, मुझे एक मूवी देखनी है, तो आई हैव टू के साथ बोल सकते हैं। हैव टू, हैज़ टू सेम है। और भी इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं, जैसे मैं कोई काम करता था, यानी कि आदत के तौर पर पास्ट में, बीते हुए समय में या बचपन में, तो इसमें यूज्ड टू आता है। आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड टू डांस, मैं डांस किया करता था। इसका मतलब है यूज्ड टू प्लस V1 का मतलब है कि हम किसी भी काम को अपने अतीत में, अपने पास्ट में करते थे आदत के तौर पर, और ये आदत रेगुलर में आते थे, रेगुलर काम में। तो इस तरह से यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं जब हम किसी काम को करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। अभ्यस्त यानी कि आदी हो जाते हैं करने का मतलब, तो उस समय भी हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। इसके साथ जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर या वॉज, वर के साथ यूज्ड टू आता है, उसके बाद टू आता है, और टू के बाद वर्ब का ING फॉर्म लगता है। जैसे मैं खेलने के आदी हूँ या खेलने का अभ्यस्त हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, तो आई एम यूज्ड टू प्लेइंग। मैं गैम्बलिंग का अभ्यस्त हूँ, यानी मैं बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करता हूँ, तो आई एम यूज्ड टू गैम्बलिंग, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग, आई एम यूज्ड टू डूइंग एनीथिंग। तो जब इस तरह के वाक्य बोलना रहे कि मैं किसी काम को करने में अभ्यस्त हूँ। इसके बाद अकस्टम्ड टू भी होता है,
इसी सेंटेंस में। तो इस तरह के बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जिसकी मदद से आप अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बना सकते हैं। कुछ सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं जैसे दैट, एंड, एज, बिकॉज, ये सारे जो है सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं और ये दो सेंटेंस को जोड़ते हैं जिससे कि हम लंबा सेंटेंस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अंग्रेज़ी बोलने में मदद करती है और अंग्रेज़ी को फ्लुएंट बनाने में बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है और इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को अपने दिमाग में रखना है और आप अंग्रेज़ी को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।